नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जनपद बुलंदशहर के शाना के राज फार्म हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। और क्या कहा, देखिए पूरी खबर। हमारी सभ्यता का आधार क्या है और दुनिया में किसी की आलोचना नहीं, बिल्कुल भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहा हमारा रंग एक जैसा है, गोरा रंग है, हम इकट्ठे होना चाहिए। तो जो जिनका रंग गोरा नहीं है वो तो बाहर रह गए। अब जो बाहर रह गए वो दूसरे हो गए। किसी ने कहा हमारा खुदा तो एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के अलग अलग तरीके। तो उनका हमारा और तुम्हारा तरीका एक है, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। हम अकेले स्वर्ग में जाएंगे, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। भारत के मनीषियों ने क्या कहा, मगर ना, ये आधार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो आधार जो माना गया, मैं अपने शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता। आपने सुना होगा आदि शंकर ने 4 मठ कायम किए पूरे देश में। 4 मठ, बहुत कम उम्र थे जब केरला से निकले, 4 मठ बनाए हुए। लोग कई दफा कहते हुए आपको मिलेंगे, कहते हैं कि शंकराचार्य ने 4 मठ बना के देश में एक एकता की भावना पैदा करी। अरे कई बिल्डिंगों से भावनाएं पैदा होती हैं। शंकराचार्य ने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेके उन मठों को दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। चारों का एक जैसा मतलब है। मतलब क्या है कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर दिव्यता के प्रकटीकरण की क्षमता है। सुख की प्राप्ति, उन्होंने कहा सुख की प्राप्ति अगर जीवन का उद्देश्य है और मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, समर्थ हूं, और मैं अपनी खुशी के लिए आपको दुखी करूं तो कौन रोकेगा मुझे? मगर जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं। तो फिर पूछा गया कि फिर क्या उद्देश्य है? मगर जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति का क्या उद्देश्य है? ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य है कि जहां जो सामने से नजर आने वाली विविधता और विभिन्नता है, उसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता पैदा हो जाए इंसान के अंदर, वो ज्ञान है। और वो खालिस और खालिस भारतीय दृष्टिकोण है। बहुत दफा आपने सुना होगा लोग कहते हो कि भारत में कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हम तो जरूर करते आक्रमण, हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती कि किसी के ऊपर आक्रमण करें। दुनिया में हमसे पहले से लोकतंत्र मौजूद है। किसी ने अपनी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया। यहाँ कोई महिला नहीं है, मैं किसी को कुछ करने को नहीं कहता। भारत में जिस वक्त आजाद हुआ, भारत का साक्षरता दर कुल 15% था, लेकिन महिला पुरुष सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग कराई गई। क्या हम ये कहें कि उनके नेता अच्छे नहीं थे, हमारे नेता ज्यादा अच्छे थे? नहीं, संस्कृति का फर्क है। यूरोप प्लेटो के जमाने से लेके और 20वीं सदी के आधे तक ये मानता था, और आज भी वो लोग जो ये मानते हैं कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, काले लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती, इसलिए हमें उनका शोषण करने का अधिकार। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा महिला पुरुष तो छोड़ो, जानवर के अंदर भी आत्मा होती, चिड़िया के अंदर भी आत्मा होती, पानी के जो जीव हैं उनमें भी आत्मा होती, पेड़ पौधों में भी आत्मा होती।
आपको इसका भी अधिकार नहीं है कि आप पत्थर को भी ठोकर मार सकें, इसका भी अधिकार है। तो हमें गर्व का भी अनुभूति होनी चाहिए होके गए हैं, और क्या उनका एक नए सिरे से भारत के अंदर उनकी रुचि पैदा हुई, हम सब की एक जिम्मेदारी है। और मैं खास तौर से आपसे कहूँगा, एक मिसाल आपको देता हूँ, जहाँ मुझे मालिक की मेहरबानी, मुझे उस राज्य का मुखिया होने का मौका मिला जहाँ 100% साक्षरता है। और आप में से कोई लोग केरल आए हों तो उन्होंने देखा हो कि साक्षरता होने के कारण क्या क्या फर्क आया। और केरला का मैं आपको कहता हूं कि एक औसत दर्जे की आमदनी का आदमी अगर उसके बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल, ऐसी संस्था में हो जाए शिक्षा के लिए जिसकी फीस देने की उसकी हैसियत नहीं है, वो 2 मिनट नहीं लगाता, अपना घर बेच देता है और किराए के मकान में चला जाता है। अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा हो सके, वो माहौल जहां वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरी कोई जो भी हमारे यहाँ बहुत सारी बातें लोग करते हैं, ये तरीका कोई तरीका नहीं है। दुनिया में वो देश आगे बढ़ते हैं जहां लोग शिक्षित होते हैं। तपा स्वाध्याय निमित्तम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, सतत प्रयास ज्ञान प्राप्ति, वो हमेशा होना चाहिए। तो मैं तो आपको अपना घर ही, अपना परिवार, मैं तो आपको एक ही बात जोर दे के कहूँगा कि शिक्षा की तरफ खास तौर से ध्यान दीजिए, बच्चों की शिक्षा की तरफ। और फिर कोई दुनिया की ताकत, कल दिल्ली में साहित्य अकेडमी का एक कार्यक्रम था, वहाँ कर्नाटक के पार्लियामेंट के मेंबर उन्होंने जो सामाजिक हमारे यहाँ विषमताएं हैं उस अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए डी न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।